हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसको जानने की जरूरत है, तब जाकर के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम क्या है ये जानना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रॉब्लम होता नहीं है और टेंशन में रहते हैं, पहले उस पर शुरुआत तो किया जाए। लिखा है पहला, निम्नलिखित सेलों की 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण एवं सेल अभिक्रिया लिखिए। क्या लिखना है? नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण आप लोगों को बताए होंगे, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपान n log क्यूब, यही था ना। और फिर ये कह रहा है कि समीकरण लिखिए। इतना आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इस आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखा जाए। अब इसमें आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पहला सॉल्व कर दे रहे हैं और फिर दोनों में से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो दोनों क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेंगे। बस डिस्टर्ब करेंगे, कुछ है नहीं उसमें। लेकिन पहला लिखते हैं। यहाँ लिखा है mg, यहाँ लिखा है mg प्लस प्लस। क्लियर है? लेकिन यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 0.001 m। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया है Cu प्लस प्लस Cu, लेकिन Cu प्लस प्लस के बगल में दिया हुआ है 0.0001 m। यहाँ दिया है Cu, यहाँ इस साइड में लिखा हुआ है S, यहाँ लिखा है एक्वस, यहाँ लिखा है एक्वस। इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना जरूरी है। यह सॉलिड स्टेट में, यह सॉलिड से लिक्विड में डिसॉल्व है, या मैग्नीशियम Mg प्लस प्लस और किसी सल्फेट में होगा या क्लोराइड में होगा, या जिसमें भी डिसॉल्व रहा हो। और ये कॉपर है सॉलिड स्टेट में, ये Cu प्लस प्लस। ये जो वैल्यू दिया हुआ है m लिखा है, m का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता। क्या है? यानी Mg प्लस प्लस की सांद्रता इतनी दी है, और कॉपर जो प्लस प्लस चार्ज है, कुछ प्लस चार्ज है, इसकी सांद्रता इतनी दी है। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब इसमें जो लेफ्ट है वह लोन है, जो राइट है वह RRCP है ना। आपको क्या करना है, ये Mg है, यहाँ Mg ले लीजिए, यहाँ से एरो बना लीजिए Mg प्लस प्लस। और जब देख रहे हैं कि इधर Mg है, इधर 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। और ये आप जानते हैं कि यह पहला समीकरण हो गया, और यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन? क्योंकि आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, इधर भी प्लस कम है और उधर प्लस ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन होता है। और उल्टा कर दिया, प्लस ज्यादा है इधर कम है, देखिए ज्यादा है उधर कम है, तो क्या होगा? रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ हम लोन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या होगा? एनोड होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? अब एक दूसरा, यहाँ ये हो गया Cu प्लस प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी हम जोड़ देते हैं, यहाँ Cu, ये हो गया दूसरा समीकरण, ये हो गया रेडॉक्स। तो ये एनोड है तो क्या होगा? कैथोड होगा। ये निगेटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब जरा सोचिए, ये समीकरण तो ऊपर लिखा हुआ, फिर लिखने का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। क्या चाहिए? कितना कैंसिल हुआ इलेक्ट्रॉन, कितना दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कट गया। तो देखा जाए, यहां से ये कट गया, यहां से कट, यानी आपको एक जगह लिखना भी पड़ेगा कि n इक्वल टू कितना है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक काम तो हो गया। अब जो इधर है इधर लिखिए, जो उधर है उधर। अब क्या है? इधर Mg है, इधर क्या है? Cu प्लस प्लस है। एरो बना दीजिए। अब एरो के इधर तो कुछ बचा नहीं, उस साइड में चलिए, क्या लिखा है?
Mg प्लस प्लस, ये क्या बचा, और इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को लिखा। कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, निम्नलिखित के निर्नष्ट समीकरण की गणना करनी है। क्या निकालना है? निर्नष्ट समीकरण। एक निर्नष्ट समीकरण को निकालने के लिए उसमें, उस फार्मूले में, उस इक्वेशन में आपको पता है कि हमें जरूरत पड़ती है इनार्ड सेल की। किसकी जरूरत पड़ेगी? ई इक्वल टू इनार्ड, है ना? तो चलिए पहले हम लोग इनार्ड की बात कर लें। इनार्ड मतलब कैथोड माइनस इनार्ड एनोड। क्लियर हो गया? अब यहाँ कैथोड है, ये एनोड। अब कैथोड कौन है? ये कैथोड मतलब CO। अब ये बताइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर की वैल्यू तो दिया होगा ना, बुक में तो दिया नहीं, क्वेश्चन में तो दिया नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, उस सीरीज में ढूंढेंगे, उस सीरीज में उसकी वैल्यू कितनी दी गई। वैसे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे ही लिखा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा क्योंकि बुक में एक सीरीज दिया हुआ। तो जरा सीरीज में देख करके बताइए कि कितना आ रहा है। चलिए फटाफट, नहीं मिला? बोलिए आप लोग। मिल गया, कितना लिखा है? 0.52 लिखा है। फिर से देखिए, 0 पॉइंट माइनस है कि प्लस है? 0.34 ही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं मुझे लिखना पड़ा। फिर से देखिए, 0.34 दिया हुआ। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? इस एनोड की। ये एनोड कौन है? ये ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम है तो बताएंगे कितना आ रहा है? -2.37। ये आपको देखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, देखिए नीचे क्या लिखा है, कैसे लिखा है। अब उसको नीचे लाइन चलते जाइए, जहां है उसके सामने देखिए क्या लिखा है उसके, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई लॉगरिथम वाला, एंटी लॉगरिथम वाला तामझाम नहीं हो सकता, सीधा सीधा लिखा हुआ। तो आप क्लियर हो गए ना कि कैथोड कौन है? यहाँ लिखा है हमने। इसकी वजह से जो अधिक समस्याएं आती है, इसी की वजह से मैं पूरा लिख लेता हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, एकदम क्लियर कट रहे, कंफ्यूजन भी ना रहे कि ये होगा नहीं होगा, एकदम क्लियर है। क्लियर ना? अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो 0.34 और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 2.37। मतलब ये हुआ कि दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। यही ना हुआ? यहाँ 4 और 7 कितना हुआ? 1। 3 और 3 6 और 1 7, और ये हो गया 2.71 वोल्ट। किसकी वैल्यू? इनार्ड सेल की वैल्यू। क्लियर है? हम लोगों को सॉल्व करना है क्या? निर्नष्ट समीकरण। तो आप जानते हैं ना इस बात को कि नहीं जानते? तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, या हमें पता है। क्या है? हमें पता। पता हो या ना हो, पता लगा लो भैया। ठीक है? अब वो जैसे ही बोर्ड के कापी में लिखेंगे मुझे पता है, तो टीचर मुस्कुराएगा कि हाँ तो पता है, लो नंबर। चलिए यहाँ लिखेंगे ई इक्वल टू, यहाँ सेल भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इनार्ड सेल। हो गया माइनस 0.0591 अपान एन, और यहाँ हो गया लाग के, या आप लाग क्यू। ठीक है? के पूछिएगा तो के लिखिए, क्यू पूछेगा क्यू लिखिए। पूछ क्या रहा है? कुछ भी नहीं, तो क्यू लिख दीजिए। ठीक है? अब यहाँ इसकी वैल्यू निकालना है, ई नॉट सेल। अभी जस्ट आपने निकाला कितना? 2.71। तो ये लिखेंगे 2.71 माइनस 0.0591
अपॉन n। देखिए इसकी भी जरूरत पड़ गई, आया है कितना, 2 आया है ना, तो यहाँ लिख लिया ये 2, यहाँ log। अब यहाँ पर मूवी का नाम तो याद करना पड़ेगा, अनिल कपूर वाला और माधुरी दीक्षित वाला, क्या नाम था, राम लखन। क्या है, राम लखन। राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट। तो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड कौन है, ये, लेफ्ट हैंड साइड कौन है, ये। क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम है कि सॉलिड में है, देख लीजिए। और इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, साम्य अवस्था में पढ़ा है कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं या उसकी वैल्यू 1 मानते हैं। यदि रखेंगे भी और 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही है। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा हमें, mg प्लस प्लस। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको हमें बिग ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। आप कहेंगे बिग ब्रैकेट का मतलब क्या है, तो बिग ब्रैकेट का मतलब है सांद्रता। क्या है, मोल पर लीटर। क्या है, मोल पर लीटर। और ये आपान में क्या हो गया, ये तो अब सॉलिड में है, देख लीजिए सॉलिड लिखे हुए हैं। तो अब क्या आ गया, Cu प्लस प्लस। और यहाँ बिग ब्रैकेट लिखना भूलिएगा मत, भूल गए टीचर समझ जाएगा कि बच्चे ने गलत किया, इसको कुछ नहीं आता। वो बस एक बिग ब्रैकेट को डिसाइड कर लेगा, वो केमिस्ट्री वाला चश्मा वाला टीचर, लगभग लगभग 90% ऐसे ही होते हैं। तो क्या होगा, वो कहेगा नहीं इसको आता ही नहीं, लो, इसलिए कोई गलती नहीं। और कितना आसान है, एक ही फॉर्मूला है, क्या टेंशन है। अब क्या करेंगे, यहाँ ई सेल इक्वल टू 2.7 माइनस, इसमें इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, कर दीजिए डिवाइड। 0.02955, ठीक है, भाग देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए। और यहाँ हो गया लाख। अब mg प्लस प्लस, देखिए यहाँ, देखिए इसकी जरूरत है ना, ये लिखा हुआ था, कितना है, 0.001। अब यहाँ बिग ब्रैकेट लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक। क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखा है, ये तो खत्म हो गया, ये कॉपर का कितना है, 0.0001। ठीक है। अब आप लोगों को ढेर सारे तौर तरीके समझाए हैं लाखों साल कर, तो उसको पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं और फिर वहां पुटअप करते हैं, कैसा है। देखिए log 0.001 अपान 0.0001। एक काम किया जाए, दोनों को डेसिमल हटाया जाए, तो देखेंगे किसमें डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट है। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3, तो 4 वाले से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, लाख 10 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, और लाख 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, देख लीजिएगा पन्ना पलट। और एक एक दिन का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट, कब कहाँ किसकी यूज होगा पता नहीं। जैसे घर में बहुत सी चीजें हैं रखी गई होती है, बेकार है, लेकिन एक समय पे बड़ा काम आता है। यही हम लोग का क्या, पढ़ाई भी। एनीवे यहाँ इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ लिखेंगे ई सेल इक्वल टू 2.71 माइनस 0.02955 इंटू 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, यानी 2 पॉइंट कितना, 2.71, और ये हो गया 0.02955। एक काम किया जाए, माइनस कर दिया जाए, माइनस करना है ना, 5408, ये हो गया 7 में से 6, ये हो गया 2.68, यहाँ लिखेंगे 2.68, ये हो गया वोल्ट। आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है, तो नोट किया जाए फटाफट। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर, आयरन है, यहाँ डबल प्लस है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 एम दिया, ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, एक्वस फॉर्म में है, मोलारिटी दिया है 1 मोल पर लीटर, और ये हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में, और ये दिया है प्लेटिनम, ये भी है
सॉलिड स्टेट। ऐसे कंफ्यूजन जो है हो जाते हैं। क्लियर है? आप देखे होंगे या तो सॉलिड सॉलिड हो या तो लिक्विड लिक्विड हो, लेकिन यहाँ हमारी बात गैस की हो रही है और यहाँ पे बार प्रेशर की बात। इस पॉइंट को हम पढ़ाएंगे आगे चल करके, लेकिन यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है? यदि मान लिया जाए कि ऐसा हो ही जाता है तो थोड़ा सा इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्या करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। करना क्या है कि जब हाइड्रोजन की बात आती है, इसकी बात आती है हाइड्रोजन की, तो हम लोग इस पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। और ये आप लोग को हम पढ़ाए होंगे पीछे कि कैसे हम लोग किसी मेटल का क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और इसमें जो है इस टाइप से यू टाइप, और यहाँ से हम लोग एक वायर लाते हैं और ये वायर प्लेटिनम का होता है। यहाँ से हम लोग गैस को पास कराते हैं, और कौन सी गैस? हाइड्रोजन को। अब यहाँ से हम लोग जो है क्या करते हैं, एसिडिक यानी H प्लस वाला जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसको हम लोग फिलअप करते हैं। क्लियर है ना? अब इसका जो टर्म्स कंडीशन है, प्रेशर जो है, प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार, क्योंकि जब गैस को पास कराएंगे तो प्रेशर भी तो बनाएगा। कॉन्सेंट्रेशन C यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। और ये वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू। और स्टैंडर्ड वैल्यू में हम लोग P नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब ये जो Pt है इसका क्या वर्क, और हाइड्रोजन है इसका क्या वर्क, ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आ जाएगी और ये पॉइंट भी समझ में आएगा। और इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में हर्ज ही क्या है। जरा सोचा जाए कि यदि ये हाइड्रोजन आ रहा है, क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। क्लियर है? तो किसमें? हाइड्रोजन जो है H प्लस आयन में कन्वर्ट हो, बोलिएगा। यदि हाइड्रोजन आ रहा है तो H प्लस आयन में कन्वर्ट हो, और यदि इसमें H प्लस ऑलरेडी पहले से है तो ये H प्लस वाला किस में कन्वर्ट होगा? H2 में। क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। यदि यह हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? और यदि इसमें H2 मैंने पहले से लिखा है एसिडिक सॉल्यूशन, वह किस में कन्वर्ट होगा? H2 होगा ना? सीधी सी बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ हम 1/2 कर दिए तो 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। और यहाँ पर जो है H2 है तो 1/2 करते हैं। क्यों कर रहे हैं? बैलेंस करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताइए यह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? इधर पॉजिटिव कम है, इधर ज्यादा है, तो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन। ये क्या है? एनोड है। ये क्या है? निगेटिव। तो इसी का उल्टा क्या होगा? रिडक्शन हो गया। ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब जरा सोचिए कि यह हाइड्रोजन ही जो है क्या कर रहा है? कैथोड का भी वर्क कर रहा है, एनोड का भी वर्क कर रहा है ना? यदि मान लिया जाए इसकी वैल्यू, मान लिया जाए कि कुछ है, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -x होगी। और दोनों सेलों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसीलिए आप लोग देखे होंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सीरीज है उसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन की जगह पे आगे जो है 0 0 लिखा है। देख लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या लिखा है। हाइड्रोजन के आगे देखेंगे तो लिखेगा 0.00 वोल्ट। मिल गया कि नहीं मिला? हाइड्रोजन का देख लीजिए, सब में लिखा होगा, ऐसा नहीं। हाइड्रोजन मिला ही नहीं? वाह, देखो बच्चों देख लो पहले, नहीं तो हाँ 0 0 लिखा है ना, या तो 0 वोल्ट लिखा होगा, नहीं तो 0.00 वोल्ट लिखा होगा, या 0.0000 वोल्ट। कुल मिलाकर के 0 ही लिखेगा। क्लियर है? लेकिन इसमें ये जो पीटी वायर है उसका क्या वर्क?
यह पीटी वायर केवल क्या करेगा, जो दूसरा सर्किट होगा उससे जोड़ेगा, और जोड़ने पर या तो इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा या तो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। यह क्या करेगा, जैसे मान लिया जाए हमने एक सेल बना दिया, तो इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को या तो ले जाएगा या तो ले आएगा। यह केवल क्या है, इलेक्ट्रॉन का कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाला, ले आने वाला। यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, तो दो टाइप के होते हैं हम लोग के इलेक्ट्रोड जो होते हैं, वह क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, और दूसरा हम लोगों का क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करता, क्या करता हो, केवल वो मीडियम हो, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को ले जाने और ले आने, वो रिएक्शन ना करता। यह पीटी जो है रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो ये हम यहाँ लिखे हैं बस वो शो के लिए लिखे हैं। क्या किए हैं, शो पानी। जैसे मान लीजिए कि आपके पॉकेट में 10 लाख रुपए, कितने हैं, 10 लाख, कितने हैं, लेकिन वो पहले वाला है, नोटबंदी से पहले वाला नोट है, तो उस नोट का क्या यूज है। आप कह रहे हैं मेरे पॉकेट में कितना है, एकदम भरे हुए हैं एकदम दोनों तरफ, क्या 10 लाख है, लेकिन उसकी कीमत कितनी है, केवल वह आपको ले जाने ले आने के लिए, दिखाने के लिए, उसका कोई वर्क नहीं है। वह उसी तरह से प्लेटिनम क्या है, या इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, लेके जाएगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसलिए इस पीटी से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होंगे, यदि आप चाहें तो इसको मिटा सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में था मैंने लिख लिया, अब जैसे पहले जैसे क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलिए अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। हाँ, एक्टिव एनोड की बात थी, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको एक्टिव कहते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी which electrode participate in chemical reaction is known as active electrode, and which electrode don't participate in chemical reaction is not active or inert electrode। क्लियर है ना। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक एक पॉइंट के लिए इतना इजी बातें आ जाती है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को बनाएं। यहाँ पर एफ ई है और इस साइड में क्या है, एफ ई, यहाँ प्लस प्लस। क्लियर है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, और ये है क्या, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के साथ क्या है, एनोड है, और क्या है, नेगेटिव। क्लियर हो गया। दूसरा हाइड्रोजन की बात है, H प्लस, इधर क्या है, H2, यहाँ 1/2 कर दे, और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण, रिएक्शन हो गया इक्वेशन, और यहाँ पे हो गया रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। क्लियर है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब इसको ऐड कर दिया जाए जैसा कि आप कर रहे थे पहले से। अब लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक काम किया जाए ना, इसको क्या टेंशन रखना है, यहाँ 2 कर दिया जाए और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए, ठीक है, उससे भी बैलेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मैंने ऐसा लिख दिया। अब बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, तो n= कितना हो गया, और इसकी जरूरत है कि नहीं है। इसीलिए इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर Fe, यहाँ 2H प्लस, यहाँ Fe प्लस प्लस, यहाँ H2, और इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। अब हमें क्या चाहिए, इनर्ट सेल चाहिए, क्या चाहिए, और यहाँ क्या यूज करेंगे, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब कैथोड कौन है, नीचे वाला, यानी हाइड्रोजन। अब जरा अभी जस्ट बताएं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये हो गया माइनस। अब एनोड, एनोड कौन है, लिखा होगा एनोड, ये एनोड है Fe। देखिए Fe और उधर Fe प्लस प्लस, Fe के 2 होंगे,
Fe प्लस प्लस और उधर होगा Fe प्लस 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 3 बार, और एक होगा Fe और उधर 2 प्लस, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगे। कभी कभी हम इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो जरा देख के बताएंगे आप लोग कितनी वैल्यू आ रही है, कितना आंसर आ रहा है। हाँ, Fe का 0.44 माइनस भी है। चलिए, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 0.44। यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, निम्नलिखित इक्वेशन। कौन सा, यहाँ लिखते हैं NER, नर नष्ट। कौन सा, नर नष्ट, यानी निम्नलिखित इक्वेशन। जो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया E, नहीं, E सेल इजकल टू इनार्ड सेल माइनस 0.0591 अपान n log Q, यही है ना। चलिए, अब E यहाँ लिखेंगे, E सेल इजकल टू इनार्ड, और इनार्ड सेल की वैल्यू अभी जस्ट लाए, कितना है, 0.44 माइनस, अब क्या है, 0.0591 अपान n लिखा है। n देखिए हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया, कितना है, 2 है, यहाँ 2 लिख दे, log Q। फिर यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं किसका, राम लखन, राइट हैंड साइड अपान, राइट हैंड साइड में कौन है, ये, और लेफ्ट हैंड साइड में ये सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। चलिए, जब सॉलिड स्टेट में है तो उसको छोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड वाले को लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, Fe प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन, और H2 है गैसियस स्टेट में, यहाँ लिखेंगे PH2, क्या लिखेंगे, छोड़ नहीं सकते उसको। अब क्या है, लेफ्ट साइड में H प्लस, अब पावर कितना है, 2, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0.44 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.02955 लाभ Fe प्लस प्लस, देखिए वहां लिखा कितना, 0.001, और यहाँ PH2 इसकी वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया कितना, 1m दिया हुआ, और 1 का कितना हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो 1 का पावर 2 करिए, 3 करिए, 5 करिए, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है ये। अब यहाँ देखेंगे कितना आ गया, 0.44 माइनस 0.2955, और ये log कितना हो गया, 0.001। क्लियर है, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, log 0.001। क्लियर है। अब इसमें क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा log 1 अपान 1000, इसको log क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस log, ये हो गया। अब बताइए log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, क्या होगा, हुआ ना। अब क्या करें, यहाँ पर 0.44 माइनस 0.02955, और इसकी पूरी की वैल्यू कितना आ गया है, -3 आया है ना, 0 भी आया, 0 से मल्टीप्लाई की तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.44 माइनस, और माइनस को करेंगे तो कितना आएगा, प्लस, और मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया, यही हुआ। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 5 6 8 12 5, कितना आंसर आ रहा है, अरे इतना, या मिसिंग है कहीं कुछ, हम्म,
सही है, नोट कर लीजिए, इसको बोल्ट कर लीजिए। हाँ दिया है 0.55 वोल्ट, सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अब इतना थोड़ा सा डिफरेंट तो चलेगा, जैसे 0.55 आ गया, 0.43 आ गया, अब इतना कैलकुलेशन के बाद थोड़ा बहुत तो मिसिंग चलता है बच्चों, कितना भी करेंगे कैलकुलेशन वगैरह तो थोड़ा सा